हेलो एवरीवन। आज का क्लास आपका बहुत बेहतरीन तरीका से बताएंगे, जो कि आज जो बताने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट तरीका से, जो कि आज आपका हेडिंग दिख रहा है कि संविधान का परिचय, यानी संविधान का परिचय आज के क्लास में लोग को बीच बहुत बेहतरीन तरीका से बताने वाले। तो चलिए आप लोग बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो जुलाई यानी 1945 में, यानी जुलाई 1945 में ब्रिटेन में एक सरकार बनी। यानी ये द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो हुई ना, जुलाई में 1945 में ब्रिटेन में एक सरकार बनी। और इस नई सरकार ने क्या की, संबंधित अपनी नई नीति की घोषणा की। यानी ये जो है ना, नई सरकार जो बनाया भारत में, से संबंधित अपनी नई नीति की क्या की, घोषणा यानी प्रचार किया, तथा एक संविधान निर्माण करने वाली, यानी संविधान निर्माण करने वाली समिति बनाने का निर्णय लिया। एक संविधान जो निर्माण करने वाली एक समिति को क्या बनाने का निर्णय लिया। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के प्रश्न का हल, यानी प्रश्न का हल निकालने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री यानी इटली ने, यानी कैबिनेट के तीन मंत्री लॉरेंस क्रेप्स अलेक्जेंडर को भारत को भेजा। कहाँ भेजा? यानी ये सारे तीन मंत्री को कहाँ भेजा? भारत में भेजा। ठीक है, तो चलिए, मंत्रियों के इस दल को, यानी कैबिनेट, यानी मंत्रियों के इस दल को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। यानी इन मंत्रियों के इस दल को किस नाम से जाना जाता है? आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, तो कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत जो है ना, वो आज़ाद हो गया। आपको कोई कह दिया कि भारत आज़ाद कब हुआ, बताइए। तो 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद यह संविधान सभा पूर्णतः प्रभुता संपन्न हो गई। यानी इसका जो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, जीके में भी और कई सारे एग्जाम में भी आते हैं कि भारत कब आज़ाद हुआ। तो आपको याद रखना है कि भारत कब आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत जो है ना, वो आज़ाद हो गया। ठीक है, तो 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये संविधान सभा का पूर्णतः प्रभुता संपन्न हो गई। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस सभा ने अपना कार्य 1 दिसंबर 1946 से आरंभ कर दिया। कब से आरंभ कर दिया? 1 दिसंबर 1946 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। किस चीज़ के द्वारा चुने गए थे? निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे, यानी उसको चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के, यानी ये सारे जो है ये निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। ये सारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के सारे अंतर्गत, यानी सभी के प्रमुख सदस्य थे। ठीक है,
अनुसूचित वर्गों से, यानी अनुसूचित वर्गों से 30 से ज़्यादा सदस्य, यानी 30 से अनुसूचित वर्गों से जो है ना 30 से ज़्यादा सदस्य इस सभा में शामिल थे। कितने सदस्य से शामिल थे? 30 से ज़्यादा सभा में शामिल थे। सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के प्रथम राष्ट्रपति थे। यानी आपको कह दिया जाए कि सच्चिदानंद सिन्हा जो था इस सभा के प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति थे। क्या थे? राष्ट्रपति। चलिए, किंतु बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया था। यानी किंतु इसके बाद जो है किसके मतलब लाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, सभापति निर्वाचित किया गया। भीमराव अंबेडकर को भी निर्मात्रित समिति का अध्यक्ष चुना गया था। किसका? भीमराव अंबेडकर जी का भी, ठीक है। चलिए, अध्यक्ष चुना गया था। संविधान का सभा, यानी आपको यहाँ से भी पूछेगा मेरे प्यारे दोस्त कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 165 दिन बैठक की। यानी आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि संविधान बनाने में कितना समय लगा, ठीक है। संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, ठीक है। कुल पूछेगा कितने दिन बैठक हुआ संविधान में कितने दिन कुल बैठक हुआ? तो 165 दिन। कितना? आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी आएगा कि संविधान बनाने में कुल कितने दिन बैठक हुए? तो 165 दिन हुए। कितने दिन? 165 दिन। अब यहाँ से भी आपको क्वेश्चन याद हो गया होगा कि संविधान बनाने में कितना समय लगा। तो बताए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, ठीक है, बैठक की। और इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। यानी इसकी बैठक में किसकी ये बैठक हो रही थी? प्रेस और जनता को भाग लेने का ही ये बैठक बन रहे थे। तो उम्मीद करते कि मेरे भाई और बंधु आप लोग इसे अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए, आज के क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सारे दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें।